वो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। हम मौजूद हैं गोरखपुर तहसील सदर पर। हमारे साथ पवन गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनके साथ एक तहसीलदार हैं, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किए, अभद्रता किए हैं, उनकी मर्यादा को तार तार कर दिए हैं। अब पत्रकार खबर ना चलाए तो करे तो क्या करे। आइए सीधे जुड़ते हैं पवन गुप्ता जी से, जानते हैं कि क्या कुछ मामला था और क्या ऐसा बात हो गया। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। आप कुछ खबर चलाए थे, उस बात को लेकर तहसीलदार ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो किसी के गले नहीं उतर रहा। तो क्या मामला था, क्या कुछ? देखिए, मामला शुरुआती ये था कि जो ब्याह भ्रष्टाचार आता है सदर में, उसको लेकर मैं प्राथमिकता से खबर चला रहा था। फरियादियों से मिल रहा था, मैं पूछ रहा था क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर जो है मैं खबर को कहीं न कहीं सार्वजनिक कर रहा था, ताकि अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में जाए और इन लोगों पर कार्रवाई हो। मामला पहले दिन क्या होता है कि जो मेरी खबर थी, पहली खबर में मैंने प्रकाशित किया है कि तहसीलदार तहसील में फरियादी जो है चक्कर लगा रहे हैं। एक सीरीज के हिसाब से आपकी खबरें चल रही जी, हाँ, पार्ट 1 में चला था कि जो फरियादी हैं न्यायालयों को चक्कर लगा रहे हैं, तहसीलों को चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा पार्ट था कि लेखपाल जो है ये लोग हल्के में निवास नहीं कर रहे हैं। तीसरा था कि इसमें तीसरा पार्ट था कि मुंशीगिरी जो है चरम सीमा पे है, हर जगह मुंशी आपको मिलेंगे। पर्सनल आदमी रखा है। हाँ। चौथे मामले ये थे कि यहाँ पे जितने अधिवक्ता वर्ग थे, तमाम नेता थे, उनकी जो है एक तरह से सामूहिक न्यूज हमने प्रकाशित किया था। पांचवी में ये था कि खबर तो प्रकाशित नहीं हुआ था, सोशल मीडिया पर मैंने न्यूज को डाला था। यहाँ अधिवक्ता जब हम आए तहसील सदर में, इसी स्थान पे हम आए थे, तो यहाँ पे अधिवक्ता जो है एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने पूछा कि आखिर धरना क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का कारण ये है कि तहसीलदार सदर के यहाँ ताला बंद है और ये बंदा है नहीं, पत्नी कहाँ है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दिखा दीजिए ताला बंद है तो। मैं ताले बंद का फोटो खींचा, वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसको सार्वजनिक किया ग्रुप को, कि कहीं कार्य दिवस में ये लोग गायब रहते हैं। उसके बाद शाम को, उसी दिन मेरे पास शाम को फोन आता है और कहा जाता है कि मैं ध्रुवेश कुमार सिंह तहसीलदार बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप कॉलिंग फोन आता है मेरे नंबर, ताकि वो रिकॉर्ड ना हो सके उनका, जो वो पहले से प्लान करके रखे होंगे। व्हाट्सएप कॉलिंग का मतलब ये था कि वो प्लान करके रखे होंगे कि हम बोलेंगे तो वही बोलेंगे, तो सोच के रखा था। जी, कहीं ना कहीं जो गाली उस दिन जो मेरे पास फोन आता है, तो व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से कहा जाता है कि पत्रकार पवन बोल रहे हो। हमने बोला जी मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बता भ्रष्टाचार ठेका ले रखे, भ्रष्टाचार खबर चलाओगे। और इतना कहते हुए उन्होंने भी हमसे कहा कि जो महिला लेखपाल है वो हॉस्पिटलाइज है, वो जात की SC/ST है, तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूँ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराने। उसके बाद गालियों के बौछार लगा देते हैं, अंबार लगा देते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि तुम दलाल अधिवक्ताओं के साथ मिलकर दलाली करते हो। यानी पत्रकार और अधिवक्ताओं को अपशब्द कहा उन्होंने। और इसका मतलब जितनी भी खबरें आप चला रहे थे, जो भी खबरें आपके द्वारा प्रकाशित की जा रही थी, उस पर उनकी पैनी नजर थी। वो अपनी गलतियों को अच्छी तरह से जान रहे थे और आपसे काफी तिल मिलाए हुए थे। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो तिल मिलाना ही हुआ, क्योंकि अगर तिल मिलाया नहीं होते तो गाली इतने व्यंग भाषा में गाली नहीं देते, हमारे तरीके से नहीं देते। ये धमकी भी दी है कि अगर तहसील में तुम एंट्री कर गए, तुमको इतना पिटवा के लहलहान कर दूंगा, तुम दिखोगे नहीं। आप तो आप DM साहब से भी मिले या कैंट भी आप लोग गए थे, तो क्या कुछ इसमें कार्रवाई हो पाई है, कितना मामला आगे बढ़ पाया है? इस मामले में हम लोग और पूरे पत्रकार संगठन, जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकारिता समन्वय समिति है, और उसके अलावा बहुत सारे संगठन हैं जो एक्टिव हुए हैं और पत्रकार इसमें जो है कंधे से कंधा मिला काम कर रहे हैं। कल जो है DM महोदय के वहाँ गए थे, ज्ञापन वहाँ के उनके निचले अधिकारियों को दिया गया है। उसके अलावा कप्तान महोदय से भी मिला गया, और एक पेन ड्राइव में जो इनकी जो हरकत जो है, जो ऑडियो है, पेन ड्राइव में दिया भी गया है। उसके अलावा आज थाने कैंट में भी जाके ज्ञापन दिया गया है, IJS माध्यम से शिकायत भी कर दिया गया है। तो अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं या आगे कुछ और? सर, इसको कार्रवाई नहीं कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को गाली दे देना, गाली गुप्ता देना, गाली के बाद जो है उसको जान से मारने की धमकी देना, उसके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कराना, अगर ये पत्रकारों के साथ होगा, अगर सच्चाई छाप रहे हैं, तो क्या मनोबल नहीं टूटेगा? जी, मनोबल नहीं टूटेगा। ये बाकी जो जनता है, बताइए, जब एक पत्रकार जब इतना गाली सुन रहा है तो आम जनमानस क्या होगा? ठीक है, ये हैं पवन गुप्ता जी, जिनके साथ अन्याय हुआ है और सारे अधिवक्तागण और पत्रकार साथी इनके साथ खड़े हैं। अब आगे देखिए ऐसे अधिकारी पर कैसी कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी शमशाद अहमद के साथ मैं मोहम्मद फिरोज खान, पिपराइच, गोरखपुर।
किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। 32 फाइल क्यों नहीं हो रही है? किसी को नहीं है। हम लोग कमी करते हैं उसकी, किसी को नहीं है। 32 फाइल क्यों नहीं होती है? आप बताएं मैडम, बताइए। मैडम भ्रष्टाचार के आरोप में आज तक कितने लेखपालों पर एफआईआर हुआ है? मैम अक्सर शिकायतें आ रही हैं। कितने लेखपालों पर एफआईआर हुआ? नहीं जो है यहाँ देख रहे हैं वकील हैं, सब भाग रही हैं। सदर शहर के लेखपाल और इनके तहसील में इस तरह का जो हो रहा है, इस तरह की गुंडाई चल रही है। अधिकारी जो है तहसीलदार महोदय का अपने अधिकारियों से होगा। क्यों नहीं हो रही है? किसके लिए मिलता जा रहा है? हम लोगों के लिए सेवा के लिए क्यों नहीं होगा? क्यों फाइल नहीं होगा? न कोई काम करना है, न कुछ क्यों करना फाइल है। नहीं हो रहा हम लोग का? 32 फाइल क्यों नहीं होता है? क्या बात है? रुको जी, रुको। हम लोग कितने बार आ चुके हैं आपके पास, कितने बार नोट किए आपने, क्यों काम नहीं हो रहा है? फाइल क्यों नहीं हो रहा है? 32 की अनुभवी है इस मामले में, तो आपसे मेरा निवेदन है कि तहसील में जो है वो सब चीज़ें हमारी डीएम सर जो है, ये डिस्ट्रिक्ट के मुखिया है, उनसे ही आप सब चीज़ें पूछ लीजिए। हमारे यहाँ से आपको अगर कोई भी शिकायत है, 10 से 12 मैं यहाँ बैठती हूँ, आपको जो भी शिकायत है वो ज़रूर आइए, आपके शिकायत का पूरा समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। परंतु आपकी कोई इंडिविजुअल शिकायत है तो ज़रूर आइए। ग्रुप शिकायत है मतलब कोई पूरे सिस्टम, कोई आपको पूरा एक गठ है, उनके बारे में कुछ कहना है तो डीएम उच्च अधिकारी है। मैं काफी जूनियर अधिकारी हूँ, मैं काफी जूनियर अधिकारी हूँ यहाँ पे। मैडम मैं कई बार मैं आया हूँ एक फाइल के लिए, आज तक नहीं हुआ मेरा काम। बाकी आपके उन्होंने गंदी गाली दी पवन गुप्ता का सारे अधिवक्ताओं पर, उन पर क्या एक्शन लेंगे आप? जी पत्रकार साहब, आपको मैं वही कह रही हूँ, आपको कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट है मेरे पास जरूर आइए। ये तो सार्वजनिक हो गया मैम। आपका जो है तहसीलदार थोड़ा पीछे, आपका तहसीलदार जो यहीं पर गुंडई कर रहा है, इतना छूट जो है दे दिया गया है, वो जो चाहे सो सबको गाली दे देगा। तहसीलदार साहब डायरेक्ट डीएम सर के अंडर है। डीएम सर ने जो भी आप जरूर डीएम सर, चूँकि उसको आप इग्नोर कर रही हैं बातों को, जो है आप जरूर डीएम सर से मिल लीजिए। आप उनके उच्च अधिकारी हैं, आप उनको जो है परमानेंट तहसील के मुखिया हैं आप यहाँ स्वयं रहती हैं, मैम देख सकते हो क्या कर रहे हैं। आपको कोई इंडिविजुअल शिकायत है तो वकील साहब आप काफी अनुभवी है। अब तो मामला सार्वजनिक हो गया मैम। और लेखपाल इस तरह की निरंकुशता क्यों हो गई? अपनी तरफ से भी उनको हिदायत दे दिया, इस तरह की निरंकुशता क्यों हो रही है? वह जो है हमारे सेवक बन करके आए हैं कि हम लोगों को जो प्रताड़ित करने के लिए आए हैं? आपको मेरे से कोई भी इंडिविजुअल शिकायत है? देखो शिकायत तो यही है मैम, यही शिकायत है, इस पे क्या यही शिकायत है? आपके सबऑर्डिनेट की शिकायत है। आप किसी डीएम सर ने जो भी कार्रवाई करनी थी उनके लेवल से मैडम 32 बताइए क्या आपका आपको उसका जवाब? इंडिविजुअल है, यहाँ पे जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आ रहे हैं 30 साल के अंदर के एजेंट के अधिकारी आ रहे हैं और यहाँ पे कोई किसी अधिवक्ता को कोई समझ नहीं रहा है और बात करने में भी तरीका हम लोगों को नहीं पता कैसे किस अधिवक्ता से क्या बात करनी चाहिए। यहाँ पे हम यही आग्रह करेंगे सीएम सिटी से कि सीएम महोदय द्वारा यहाँ पे जो भी अधिकारी नियुक्त करें कम से कम 40 से ऊपर एज हो, जो अधिवक्ता यही भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, इतना भ्रष्टाचार दीवानी का चैनिंग नहीं है। ये प्रशासनिक कर्मचारी किसी फाइल को इतना लेट कर देते हैं कि जनता पागल हो जाती है, कहती है सर भैया पैसा लेना 10-20 हजार हम जाऊँ नहीं पाए, पागल हो जाती है। ये हर पत्रौली में एक समय सीमा निर्धारित जो लेखपाल है 32/38 की जो फाइल है, अभिलेखित त्रुटि से 32/38 होता है और उस त्रुटि को कौन करता है? वो यहाँ से ही होता कंप्यूटर फीडिंग में जाता है, जो खतौनी बनने इस समय रियल टाइम खतौनी में सारी गलतियाँ हो रही हैं। बाद में जब जा रहा है क्लाइंट सुधार करवाने, उनको 100 बार बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो। बताइए गलती तो आपने किया, अब सुधारने के लिए आप 5,000 देंगे, उसके बाद भी जो है नहीं हो रहा है, 100 बार वो आ रहा है, ठीक है। और मैडम क्या जो पत्रावलियाँ पड़ी हैं वो करी नहीं रही, नहीं कर रहा, हम लोग करना चाह रहे हैं लेकिन हम लोग को करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अधिकारी और अधिकारी जो एजेंट हो, जो 50 के एवज में आए, लौंडा अधिकारी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। हम बार बार आग्रह करें जो कानून को जानकारी हो, जो पढ़ा लिखा हो वही यहाँ पे आए। यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार